गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास सेकंड ईयर इसको मुकम्मल कर चुके थे। उसके बाद हमने फंक्शंस को डिटेल से पढ़ा, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ हैं जिनको हमने थ्रू आउट द कंप्लीट कोर्स हमने स्टडी करते रहना है वक्तन फवक्तन। तो इसलिए हमने सबसे पहले फंक्शन की जो बेसिक्स हैं उनको स्टडी किया। अब हम फंक्शन की टाइप्स को स्टडी करेंगे, जो कि फर्स्ट टाइम आप क्लास सेकंड ईयर में फंक्शन की ये वाली टाइप्स पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन स्टूडेंट्स का और उन कलीग्स के साथ साथ असातिज़ा इकराम का, जो मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं और वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट्स के साथ और फिर पर्सनली मुझे वो गाइड करते हैं कि आपकी वीडियोस में ये कमियां हैं, ये कोताहियां हैं। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप हर लम्हा मेरी बेहतरी के लिए दुआगो भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस की तरफ। क्या होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और उससे पहले थोड़ा सा अलजेब्रे को देख लेते हैं। आपने 9th क्लास में ये बात पढ़ी थी कि वो तमाम फंक्शंस जो इस टाइप के होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा कि ऐसा फंक्शन x की पावर -3 प्लस 2x की पावर 1/2, ये फंक्शन, और इसी के साथ साथ आपने x³ प्लस 3x, इस तरह वो तमाम फंक्शंस जिसमें कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर हो, और उसमें 4 बुनियादी अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कौन कौन से? जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, ये 4 ऑपरेशंस हो, साथ में कुछ रियल नंबर्स हो, साथ में कुछ आपके पास वेरिएबल्स हो, तो उनका जो मजमुआ होता है उसको हम कहते हैं अलजबरा। क्या कहते हैं? अलजबरा। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, इनके साथ साथ हमारे पास जो बुनियादी 4 अरिथमेटिक या अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं, जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, इन चारों का जो मजमुआ है वो मिल के बनाता है अलजबरा। अब ये देखें, यहां पे देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद रियल भी है, उसके बाद जमा भी है, तो देखो ये आपके पास बन गया अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके साथ साथ पोलिनोमियल में हम फर्क भी सीख के आए हैं। बस थोड़ी सी बात सीख लें। अगर तो बेटा पावर जो है वो ना तो नेगेटिव हो, ना अशारिये में हो, ना फ्रैक्शन में हो, समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म में हो, तब जो फंक्शन बेटा बनेगा वो आपके पास हो जाएगा पोलिनोमियल। कितनी बातें मैंने बोली? ना तो माइनस में हो पावर, ना अशारिये में हो, ना फ्रैक्शन में हो, तब जो फंक्शन हमारे पास बनेगा, तब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास होगा पोलिनोमियल। जैसे कि ये है, यहां पे देखिए पावर 2 है, पावर 1 है, ना पावर बेटा बटे में है, ना पावर अशारिये में है, ना पावर नेगेटिव है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा ये पोलिनोमियल बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अलजबरे की टाइप्स हैं, बस ये बात बताना चाह रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके पास पावर नेगेटिव है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये अलजब्रिक तो हो सकता है, अलजब्रिक हो सकता है, पोलिनोमियल नहीं हो सकता। अच्छा, पावर अगर पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, तब जो बनेगा वो पोलिनोमियल। अगर इनमें से माइनस में आ जाए, पावर नेगेटिव में आ जाए, पावर फ्रैक्शन में आ जाए, पावर डेसिमल में आ जाए, तब जो एक्सप्रेशन होता है, तब जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है अलजेब्रिक। तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये अलजेब्रिक है, ये जो पड़ा हुआ है ये पोलिनोमियल है। और याद रखिएगा पोलिनोमियल फंक्शंस आर आल्सो अलजेब्रिक। पोलिनोमियल भी क्या होते हैं? अलजबरे की ही एक टाइप होती है। बस इतनी बात याद रख लें, अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो वो प्योरली अलजब्रिक है, अगर ना आए तो वो प्योरली पोलिनोमियल है। ठीक है, और फिर से आपने ये बात याद रख लेनी है कि जो पोलिनोमियल्स है ये भी अलजब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि इस तरह के तमाम फंक्शन, all functions of this form, all function of this form and
all functions of this form and polynomials ये क्या होते हैं? आर algebraic functions. अच्छा, यहां पे आपने देखें ना तो ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया है, ना लॉगरिथम्स का जिक्र किया है, ना एक्सपोनेंशियल का जिक्र किया है, ना किसी किस्म के इनवर्स का जिक्र किया है. सो प्योरली आपने अलजेब्रिक फंक्शन में किसी वेरिएबल का, रियल का और जमा माइनस ज़रब तकसीम, ये जो चार अलजेब्रिक ऑपरेशंस है इनका जो मजमुआ है उन्हीं का जिक्र करना है. बात समझ गए? अब आते हैं कोई और किस्म के फंक्शन भी होते हैं. तो यस, बच कौन से गए? तो आप ऐसा करो, एक लफ्ज याद कर लो, आईलेट. क्या याद कर लो? आई लेट. अब इसमें क्या है? देखो, आई से मुराद है इनवर्स. कौन से? इनवर्स फंक्शन. आगे जाके भी हमने इसको यूज करना है. उसके बाद बेटा एल है, उससे मुराद है लॉगरिथमिक फंक्शन. कौन से? लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक. ओके जी. अब उसके बाद आ गया ए, उससे बनता है अलजेब्रिक फंक्शंस. अलजेब्रिक फंक्शन. उसके बाद टी आ गया, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसके बाद आ गया ई, ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इनमें से बेटा एक चीज अभी तक हमने पढ़ी है कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. वो फंक्शन जो कि कोई रियल नंबर को वेरिएबल के साथ साथ जमा माइनस ज़रब तकसीम को कंटेन करते हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं. अब अगली बात ये कहता है कि ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं. तो अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा, अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शंस होते हैं, देखो अभी हमने कितने फंक्शन पढ़े अलजेब्रिक के अलावा? चार और है. इनवर्स, इनवर्स में सारे आ जाएंगे, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. पहले दूसरे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है. और इनवर्स एक्सपोनेंशियल भी क्या होगा? वो भी आपके पास ट्रांसीडेंटल होगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपके पास ट्रांसीडेंटल होगा. इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपके पास क्या होगा? ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा. यानी कि अलजेब्रिक फंक्शंस के अलावा जितने भी फंक्शंस हमारे पास होंगे वो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होंगे. बस इतनी बात याद रख लें. ऑल फंक्शंस, ऑल दोज फंक्शन लिखेंगे, वैसे तो ये बुक में लिखा हुआ है ऑल दोज फंक्शंस, ऑल दोज फंक्शंस विच आर, जो के नॉट अलजेब्रिक, नॉट अलजेब्रिक, जो कि अलजेब्रिक नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? आर नाउन एज, आर नाउन एज, आर नाउन एज ट्रांसीडेंटल फंक्शन. क्या कहलाते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन. अच्छा, अब फंक्शंस जी बेटा कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से फंक्शन फिर ट्रांसीडेंटल हो जाएंगे? आपने अभी लिखा कि पहली बात कि आप लिख लें लॉगरिथमिक फंक्शन. पहली चीज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक. अच्छा, लॉगरिथमिक में कौन कौन से आ जाते हैं? देखो इस प्रकार के तमाम फंक्शंस. y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू log ऑफ x, y इज इक्वल टू log ऑफ x का स्क्वायर, log ऑफ x, x प्लस 2x. जितने भी फंक्शंस होंगे जिनमें लॉगरिथम आ रहा होगा, log आ रहा होगा, नेचुरल log आ रहा होगा, उन तमाम फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? वो क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है. दूसरी बात आपने कही कि सर दूसरी बात हमारे पास दूसरे जो फंक्शन है वो वो आप जो सा मर्जी ले लें. पहले हमने क्या लिया? लॉगरिथमिक. अब आप ले लें एक्सपोनेंशियल. आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल. इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस बात की समझ आ गई ना इतनी बातों की, तो ये क्वेश्चन एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ध्यान देना कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं. y इज इक्वल टू ए की पावर x. ए बेटा जी कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है. देखो आप कहते हो मतलब किस तरह के फंक्शन? y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 5 की पावर x, 15 की पावर x.
ये तमाम किस्म के जो फंक्शन है, देखो किसी ना किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये आपके पास कौन से फंक्शन में आ जाती है, कैटेगरी में आ जाती है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं। अब इसी के साथ ये फंक्शन भी y इज इक्वल टू x की पावर 5, ये भी आपके पास कौन से फंक्शन बनते हैं, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनते हैं, ठीक है। और नहीं, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेंगे, e की पावर 2, e की पावर x, e की पावर x का स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास जो है वो बनेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर x की पावर कुछ बनते हैं ना बेटा, तो देखो ये तो बात आप अभी कर रहे हो, तो सर इस तरह के जो x की पावर समथिंग हो, वो जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक होते हैं, ठीक है। तो अगर अलजेब्रिक के अलावा कोई फंक्शन होगा तो वो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल कैटेगरी में जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो तमाम फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में चले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइन, कोस और टेन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स, ये आपके पास तमाम किस्म के जो फंक्शंस है, साइन, कोस और टेन, तीनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं इनके इनवर्सेस, यानी कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, जो कि क्या है, साइन का होता है कोसिकेंट, साइन का क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स, उसके बाद इसका होता है बेटा जी सीकेंट एक्स, उसके बाद इसका होता है कोटेंजेंट ऑफ एक्स। ये वाले जो फंक्शन है 6, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाते हैं। फॉर फाइनली आपके पास जो लास्ट वाली चीज है चौथे नंबर पे, वो है इनवर्स, इनवर्स ऑफ दीज फंक्शंस। मतलब क्या, देखो बेटा आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, ये फंक्शन हो गए। उसके बाद बेटा y इज इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स, ये भी इनवर्स इस फंक्शन का इनवर्स है। देखो a की पावर इधर x है, इधर माइनस एक्स है, e की पावर -2, e की पावर -x, इस तरह के भी तमाम फंक्शंस क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे। और ये भी क्या होंगे, इनवर्स फंक्शंस भी क्या होंगे, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बाद हमने पढ़ना है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेटा वो होंगे जो मैंने अभी इधर लिख दिए, ये सारे के सारे फंडामेंटल है। अब अगर ऐसा हो जाता है, देखें ध्यान देना, अगर ऐसा हो जाए, इधर आ जाता है ln x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू ln x की पावर 2, ये फंडामेंटल नहीं रहेगा। देखो ना, बेसिक जो ऑपरेशन है, बेसिक जो सॉरी ऑपरेशन कह रहा हूं, बेसिक फंक्शन जो है वो ये है, ln x है। लेकिन अगर x के ऊपर 2 आ जाता है, या बेटा इसका इस तरह आ जाता है x प्लस e, अब ये फंडामेंटल नहीं रह गया, ना पहले था ना अब है। यानी कि अगर तो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, प्योरली आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, प्योरली आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे, तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके पास बन जाएंगे फंडामेंटल। अगर ऐसा हो जाए, दो फंडामेंटल दो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड हो जाए, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन ऐड हो जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तब भी वो फंडामेंटल नहीं रहेगा। या फिर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन के साथ ऐड हो जाए, तब भी वो वाला फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं रहेगा, वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं रहेगा, वो नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। बस ये सारी बातें बेटा आपने ध्यान में रखनी है, जेहन में रखनी है, तो अब हमारे क्वेश्चन जो है वो फट से होते जाएंगे। इसी तरह आप ये बात याद रख ले, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स इंटू एक्स आ जाए, जैसे ये मैं लिखता हूँ एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखें ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फंक्शन भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा, नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। बस इतनी बातें ज़हन में रखनी है, आपके क्वेश्चन फट से होते जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है और इसका पहला जो पार्ट है
उसमें कहता है कि आपने विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक फंक्शन, बस इतना बताना है कि अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, कौन से हैं इसमें। तो बेटा देखो पहला जो उसने बोला हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम जानते हैं कि ये जो अंदर वाली चीज है ये क्या चीज है, ये आपको पता है ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अंडर रूट, ये क्या है? इज स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा? अलजेब्रिक फंक्शन होगा। सो दिस इज सो बेटा एच ऑफ एक्स इज अलजेब्रिक फंक्शन। ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, हमको सिर्फ अलजेब्रिक बताना है, अलजेब्रिक फंक्शन। अब उसके बाद अगली बात ये कहता है कि आप ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स क्या अलजेब्रिक है? तो भाई साहब सीधा सीधा आप बोल दोगे कि वैसे तो इसने पूछा वह अलजेब्रिक बताएं, जो नहीं है वो छोड़ दे, ये अलजेब्रिक नहीं है। क्यों बेटा नहीं है? क्योंकि देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास बन रहा है सीकेंड है ना, तो सीकेंड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल होते हैं। सो बेटा ये नॉट अलजेब्रिक है। ठीक है, नॉट अलजेब्रिक। बस इतनी बात इधर लिख दें तो अच्छा, ना लिखें तो भी अच्छा, क्योंकि आपने सिर्फ पार्ट्स ढूंढ के उनको ये बताना है कि ये हमारे पास अलजेब्रिक है, ये नहीं है। इसके बाद ना एक और पार्ट है, वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं यहां पर नहीं लिख सका, ये है 2x माइनस थ्री ओवर x प्लस 1। तो बेटा देखें ये ऊपर वाला भी कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अलजेब्रिक है। ठीक है, नीचे भी आपके पास क्या है? अलजेब्रिक। तो बेटा आप लिखोगे कि दिस इज द कोशेंट ऑफ, देखो ना ये भी आपके पास अलजेब्रिक, ये भी आपके पास अलजेब्रिक। तो आप लिखोगे गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स इज कोशेंट, या फिर आप बेटा लिख दोगे कि रैशनल फंक्शन है, क्योंकि रैशनल फंक्शन वो होता है जिसके ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी पोलिनोमियल है। तो ये क्या होगा? रैशनल फंक्शन। और सो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? सो जी ऑफ एक्स इज अलजेब्रिक। क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, तो के ऑफ एक्स, क्या इसके बारे में आपकी राय है? देखें पहला एक्सप्रेशन ही हमें दिखने से आइडिया हो गया कि भाई साहब e की पावर x जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी आपके पास अलजेब्रिक नहीं हो सकता। तो बस इसको खामोशी से लिख दो कि ये नॉट अलजेब्रिक है। ठीक है, नॉट अलजेब्रिक है। बस क्यों नहीं है ये बात अब आप जान चुके हो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, क्या आपकी राय है? बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पड़ी हुई है x माइनस 1, ये आपके पास है पोलिनोमियल, क्योंकि बेटा इसकी x की पावर फिलहाल 1 है ना, 1 ना तो नेगेटिव है, ना अशारिया है, ना फ्रैक्शन है, तो इसलिए 1 क्या है? आपके पास पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पोलिनोमियल होता है, जिसकी पावर पॉजिटिव हो वो आपके पास पोलिनोमियल होता है। और पोलिनोमियल आपके पास बेसिक टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस की। रिमेंबर दैट कि पोलिनोमियल्स आर द बेसिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। सो बेटा ये आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की कुछ पावर है, तो आप लिख दोगे कि आर ऑफ एक्स इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगा? क्योंकि देखो ना बेटा इसके ऊपर 3 लगा हुआ है, इज क्यूबिक पोलिनोमियल। सो all polynomials are क्या होते हैं आपके पास? अलजेब्रिक फंक्शंस। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा आर ऑफ एक्स भी आपके पास। यहां तक आपने बेटा सिर्फ ये बताना था कि कौन कौन से फंक्शन अलजेब्रिक है, क्यों है,
और कौन कौन से अलजेब्रिक नहीं है तो वो क्यों है। तो आपने बता दिया कि ये फंक्शन अलजेब्रिक है, ये नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये मैं जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ ट्रांसीडेंटल और एफ डॉट से फंक्शन लिखा हुआ क्योंकि स्पेस कम थी। तो हमने अब ये सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है। तो हमें पता है वो वाले फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है, ऑल दोज फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक। सिर्फ ये देखेंगे कि अलजेब्रिक कौन से हैं, जो अलजेब्रिक नहीं होंगे वो ट्रांसीडेंटल होंगे। आइए बेटा जी, सबसे पहला देखो ये अलजेब्रिक है, ये क्या है, अलजेब्रिक है। तो आप लिख दोगे कि भाई साहब ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है। क्यों बेटा अलजेब्रिक है, देखो इसमें आपके पास ऊपर 1 आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर -1। आपको पता है कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो पावर उसकी नेगेटिव पावर की अलामत चेंज हो जाती है, बस इतनी बात याद रख लें। तो ये ऊपर गया तो इसकी पावर नीचे 1 ऊपर -1 हो जाएगी। तो ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ये बात कर रहे हैं कि अलजेब्रिक की जो पावर है वो नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमारे पास फिलहाल क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। जो अलजेब्रिक होता है वो ट्रांसीडेंटल नहीं होता। अब आगे देखें, कोट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम जानते हैं यहाँ पे आप बेटा लिख के आए हो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो, कोस हो, टेन हो, सिकंट सिकंट कोट हो, इस सारे के सारे क्या होंगे आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। तो बेटा आप लिख दोगे कि जी ऑफ एक्स इज ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल। अब बेटा अगर इसकी आपने लिखनी है लॉजिक कि ये ट्रांसीडेंटल क्यों है, तो आप बेटा लिख दोगे बिकॉज इट इज, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और विच इज नॉट अलजेब्रिक, जो कि अलजेब्रिक नहीं होता। ठीक है, जो कि अलजेब्रिक नहीं होता। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आप बेटा अभी अभी करके आए हैं, देखो यहाँ पे है ना, ये फंक्शन कौन सा है, आपने अभी बोला कि सर ये हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, क्या ये वाला फंक्शन फिर से अलजेब्रिक होगा, कभी नहीं, क्योंकि हमने ये बात पीछे की है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन जब किसी भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन के साथ ऐड हो जाता है तो वो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं रह जाता, वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन बन जाता है। तो बेटा आप लिखोगे इन सोल्व लिखोगे और लिखोगे एज e की पावर 2x इज, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो बेटा आप लिखोगे कि h ऑफ x इज ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है जी, बस इतनी बातें आपने लिखनी जरूर है। आपने सिर्फ ये नहीं कह देना ये अलजेब्रिक है, ये ट्रांसीडेंटल है, एक एक लाइन में नहीं बताना, आपको लॉजिक का आइडिया होना चाहिए कि लॉजिक पीछे क्या है। नेक्स्ट चलते हैं जी, दिखने से ही पता चल गया कि ये वाला जो फंक्शन है इसके ऊपर आपको कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जी इसमें आपको दिख रहा है ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे आए, आपको बता के आया हूँ कि e की पावर x जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। e की पावर -x ये इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी कौन सा फंक्शन होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। तो यहां से आप लिख दोगे कि k ऑफ x इज ट्रांसीडेंटल फंक्शन, क्योंकि इसमें आप सारी बात पीछे लिखा है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस फंक्शन के बारे में क्या राय है भाई साहब, ना तो इसमें लॉग है, ना इसमें एक्सपोनेंशियल है, ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना इसमें कोई चीज इनवर्स है। हाँ, अगर इनवर्स है तो वो अलजबरे की इनवर्स है, और अलजबरे का इनवर्स भी अलजबरिक फंक्शन होता है। सो आप लिख दोगे कि दिस फंक्शन इज, हम फाइन क्या कर रहे हैं, देखो हम ये बता रहे हैं कि ट्रांसीडेंटल कौन से हैं, तो बस ये लिख देंगे कि नो आर ऑफ एक्स इज नॉट ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल। क्यों बेटा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज इट इज अलजेब्रिक है, और जो अलजेब्रिक होता है वो हमारे पास ट्रांसीडेंटल नहीं होता। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। FTF लिखा होगा तो इसका मतलब है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया बुनियादी अलजेब्रिक फंक्शंस, बुनियादी
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड रिमेंबर दैट बेसिक इनवर्स ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, यानी कि बेसिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, इनके इनवर्सेस भी आपके पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में फॉल करता है। आइए देखते हैं। देखें, अगर तो ऐसा होगा, मैं आपको पीछे वैसे बताया हूं कि अगर लॉग के साथ कोई और फंक्शन ऐड हो जाता तो वो आपके पास जो है वो फंडामेंटल नहीं रहेगा, वो नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। तो जरा गौर करिए, यहां पे आपके पास इतना इतना एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, इतना इतना एक और ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो बेटा यहाँ पे दो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रहेगा या नहीं रहेगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो बेटा मैंने लिखे हैं इनमें ये उसके बाद ये हो गया, ये सारे के सारे मैंने जो बेटा लिखे हैं ये सारे ही मैंने फंडामेंटल लिखे हैं, कोई भी नॉन फंडामेंटल नहीं लिखा। तो आपके पास आप लिख दोगे कि एफ ऑफ एक्स इज नॉन फंडामेंटल। क्या होगा? नॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल। अच्छा, इसमें ना उसने ये पूछा कि तुम लोगों पास इतना बताओ कि फंडामेंटल है कौन से, तो आपने बता देना है ये तो नहीं है ना, इसलिए इसको आपने बताना भी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि फंडामेंटल हैं कौन से। तो हम सारे ही करते जाते हैं कि फंडामेंटल कौन सा फंडामेंटल नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। आपने बोल दिया कि बेटा क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऐड हो रहे हैं, लिहाजा ये फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। हाँ, अगला देखो, ये अब आपको देखने से फौरन आइडिया हो जाएगा बेटा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। और सारा मैं ये बात बता आए हैं कि जो भी इस तरह के फंक्शन होंगे साइन कोस टेन और इनके इनवर्सेस, ये हमारे पास क्या होंगे, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। सो बेटा आप लिख दोगे कि g ऑफ x contains only one transcendental function, so g of x is transcendental। कौन सा ट्रांसीडेंटल होगा बेटा? फंडामेंटल। आप इधर लिख दो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, मैं इतना लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सर जी यहाँ पे तो e की पावर x की बात आ गई, आपने e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर 2 की भी बात साथ में ही आ गई, आपने e की पावर 2 लिखा हुआ है। तो अगर ये इकट्ठा आ जाए तो इसके बारे में क्या राय है? अब की बार थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई कि e की पावर 2 भी आ गई, e की पावर x भी आ गया और ये दोनों इकट्ठे हैं, क्या इनको हम अलग अलग ट्रांसीडेंटल फंक्शन मानेंगे? ऐसा हो सकता है ना, तुम लोग बोलो कि सर जी ये अलग अलग ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, तो अलग अलग जब भी आप लिखते हो दो ट्रांसीडेंटल फंक्शन को जमा कर दो, जरब कर दो, तकसीम कर दो, तो तब जो नया फंक्शन बनता है वो फिर फंडामेंटल नहीं रहता। ऐसा है ना, दो ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो होते हैं जो कि फंडामेंटल हो, वो आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तब जो नया फंक्शन बनता है वो हमारे पास फंडामेंटल नहीं रहता। तो क्या ये फंडामेंटल की कैटेगरी में जाएगा या नॉन फंडामेंटल की? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूं कि h ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2 और इस सारे की पावर x, है ना। अब ये जो अंदर वाली चीज पड़ी हुई है, अंदर वाली चीज, ये आपके पास इस प्रकार का फंक्शन नहीं बन गया, a की पावर x, ठीक है, a की बल्कि नहीं, a की पावर x नहीं, a की पावर 2 टाइप का, a की पावर 2, देखो कांस्टेंट है ना, a की पावर जो है e भी आपके पास कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये आपके पास बेटा ये जो चीज बन गई, ये आपके पास बन रही है a, अंदर वाली सारी चीज आपके पास a आ जाएगी, विच इज इक्वल टू a की पावर x, क्योंकि अंदर वाली सारी चीज कांस्टेंट है ना, e भी कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल रेशो कहते हैं। e की पावर 2 और ये आपके पास a के बराबर आ जाएगा और x वैसे का वैसे आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे कि e की पावर 2 जो है ये आपके पास फिलहाल के लिए a के बराबर हमने माना हुआ है, तो ये फंक्शन जो है a की पावर x टाइप का फंक्शन बन गया। तो a की पावर x टाइप का फंक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस इज आल्सो ए ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एंड कौन सा ट्रांसीडेंटल फंक्शन? a की पावर x टाइप का जो भी फंक्शन होगा बेटा वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। सो आप लिख दोगे दिस इज फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये दो ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है बल्कि एक ही ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बारे में आपको अभी बोल के आया हूं कि बेटा अगर, हालांकि ये भी आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, और इन दोनों को माइनस कर रहे हो, दो से तकसीम करवा रहे हो,
तो जब भी आपको बोला दो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या ज़रब तकसीम हो रहे हो, तो आप उनको लिखोगे कि ये क्या है, नॉन फंडामेंटल है। ठीक है, क्या होंगे, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होंगे। बस याद रख लेना है। ये बेटा आपको दिख गया कि 15 की पावर x, हम यहाँ पे कई बात करके आए हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है प्योरली, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। अब ये एक ही ट्रांसीडेंटल फंक्शन पड़ा हुआ है, खालस हालत में पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी कौन सा होगा, आर ऑफ एक्स भी आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, आर ऑफ एक्स इज बेटा फंडामेंटल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि x इंटू 15 की पावर x, ना तो ऐसा हो रहा है, ना बेटा आपके पास ऐसा हो रहा है e इंटू 15 की पावर x, ना ऐसा हो रहा है e प्लस 15 की पावर x। खालस हालत में आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि ट्रांसीडेंटल है। अगर खालस हालत में एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन पड़ा हो तो वो आपके पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। चलो जी, यहां तक आपके पहले 3 क्वेश्चन जो है वो भी वाइंड अप हो गए। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आप कहेगा कि आप नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के बारे में बताएं, तो अभी मैं आपको वो भी करवाता हूं। थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लें, मैं आपको वो भी करवाता हूं, तब तक आप इनको नोट करें इन क्वेश्चंस को। जी, उम्मीद करता हूं आप सबने पिछले क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फंडामेंटल। बस आपने ये बताना है कि नॉन फंडामेंटल कौन से हैं, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से हैं। देखिए पहले का तो अभी अभी हम प्रूव करके आए, ये फंडामेंटल है। ये कौन सा है, ये तो फंडामेंटल है जी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और वो बुनियादी लिखा होगा, यानी कि अकेले x के साथ होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, x का क्यूब, x की 5 6 कुछ नहीं होगा, साथ में कोई और फंक्शन जमा माइनस तकसीम जरब कुछ नहीं हो रहा होगा, तो वो कौन सा होगा, फंडामेंटल। इसका मतलब ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जी e की पावर 2x कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये भी कौन सा होता है, फंडामेंटल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंडामेंटल ना फिलहाल, क्योंकि इसके साथ कोई और फंक्शन जमा तकसीम जरब माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता ना प्लस x की पावर 2, अब ये फंडामेंटल नहीं रह गया था, अब ये नॉन फंडामेंटल हो जाना था। खैर अब ये नेक्स्ट पार्ट है जी, कोस x का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास नॉन फंडामेंटल है। क्या है, नॉन फंडामेंटल है। क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल है वो स्क्वायर में पड़ा हुआ है। अगर एंगल स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, तो फिर वो फंक्शन फंडामेंटल नहीं रहेगा, नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। जी बेटा ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे है, 1/2 की पावर x, असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इनवर्स पड़ा हुआ है। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन exponential function and inverse of exponential function also transcendental function। चूंकि इसके साथ कोई और एक्स वाई जी स्क्वायर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर ये भी कौन सा होगा, फंडामेंटल होगा, ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। लिहाजा इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा रहा जो नॉन फंडामेंटल था, और वो है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का स्क्वायर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चंस के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।